क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां जंगल खुद बोलता है, जहां देवता इंसान के बीच उतरते हैं और जहां हर पेड़ में एक आत्मा बसती है? वेलकम टू द सोशलिस्ट लीग। दोस्तों, आपने कांतारा इस फिल्म को देखा ही होगा। अब इसी कांतारा मूवी का दूसरा पार्ट भी आया है। പ്രകാശമേ പ്രകാശത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ദൃശ്യമാകും. എന്നാൽ ഇത് പ്രകാശമല്ല, ദർശനം. कम सेव दी धर्मा ओ गुलीगा। कांतारा चैप्टर के ट्रेलर में ध्यान से देखने पर ही ये लाइन समझ आती है। धर्म को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए ये एक गुलीगा की पुकार है। जैसे ही ये पुकार कानों पर आती है, एक आदमी जंगल में लंबी छलांग लगाता हुआ दिखाई देता है। ये होता है बेर में। कांतारा चैप्टर 1 यानी कांतारा 2 का नायक यही गुलीगा होता है। अब अगर आपने पहली कांतारा देखी है तो आपको अंत का दृश्य याद ही होगा। गुलीगा शिवा के शरीर में आ जाता है और शिवा, जो बहुत भूखा होता है, सूखे चावल खाते हुए उन लोगों पर शासन करता है जो भूमि पर कब्जा करने आए थे। उसके बाद शिवा गायब हो जाता है और फिल्म खत्म हो जाती है। अब अगर आपको पहली नज़र में लगा कि ये एक टाइप का टिपिकल राडा है तो आप बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये केवल एक लड़ाई की कहानी नहीं थी, ये केवल एक प्रेम की कहानी नहीं थी। ये लोक कथाओं और गुलीगा और पंजुर्ली या उनकी रक्षा करने वालों पर आधारित थी। अब आता है कांतारा का दूसरा पार्ट। ये भी जंगल के इर्द गिर्द ही घूमता है और निश्चित रूप से गुलीगा, पंजुर्ली इन दो रक्षा करने वालों के ही इर्द गिर्द होता है। लेकिन गुलीगा और पंजुर्ली असल में है कौन, उनकी कहानी क्या है और कांतारा से उनका रिश्ता क्या है? आज हम बात करेंगे उस फिल्म की कहानी के बारे में जिसने भारत की मिट्टी, उसकी आस्था और उसके रहस्यों को एक साथ जोड़ दिया है। आखिर क्या है कांतारा और इसके पीछे की असल कहानी? दरअसल कांतारा का मतलब होता है अ मिस्टीरियस फॉरेस्ट, जिसके अंदर जाना एक चुनौती से भरा हुआ होता है और यहाँ प्रकृति और मानव के बीच एक आध्यात्मिक कनेक्शन भी होता है। ये कहानी है दक्षिण भारत के तटीय इलाके तुलुनाडु की, जो कर्नाटक में स्थित है और यहाँ आज भी भूताकोला नाम की सदियों पुरानी परंपरा जीवित है। सदियों पहले एक राजा अपनी शांति की तलाश में जंगल में जाता है। वो राजा जंगल के एक दैवत या भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे मन की शांति चाहिए, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मन की शांति नहीं है। इस पर भगवान या दैवत प्रकट होता है और मुस्कुराता है। वो कहता है कि अगर तुम अपने राज्य की एक जमीन अपने लोगों को दे दो तो मैं तुम्हें शांति दूंगा। इस पर वो राजा मान जाता है और वो जमीन गांव वालों को दे देता है। इसके बाद जब वो दैवत उस राजा से कहता है कि जब तक इस भूमि पर कोई लालच नहीं करेगा तब तक मैं इसकी रक्षा करूंगा। और बस दोस्तों, यही से शुरू होती है कांतारा की कहानी। एक वचन, एक जंगल और एक रहस्य। इस घटना के बाद पीढ़ियां बीत जाती है। वही जमीन अब गांव वालों के पास है, लेकिन उन गांव वालों के लिए ये जमीन एक जमीन या सिर्फ मिट्टी नहीं थी, बल्कि ये दैवत का आशीर्वाद था। लेकिन वक्त के साथ लोगों के दिलों में लालच फिर से वापस लौट आता है। एक सरकारी अफसर और जमींदार इस जमीन को राज्य की संपत्ति बताकर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन ये सब गांव वालों के लिए अन्याय है, क्योंकि ये जमीन उनके विश्वास की नींव है। और यही कहानी में आता है फिल्म का नायक शिवा। एक जिद्दी, गुस्से लेकिन दिल से सच्चा आदमी वो था। वो परंपराओं को नहीं मानता था, लेकिन उसके अंदर कुछ तो था, ऐसा कुछ जो उसे उस दैवत से जोड़ता है। तब तक अन्याय बढ़ता है जो चरम सीमा पर पहुंचता है और इसी वजह से अब जंगल फिर से अपनी भाषा में जालिमों को जवाब देता है। फिल्म में दिखाया हुआ क्लाइमैक्स सिर्फ एक सीन नहीं, बल्कि वो एक दैवी अनुभव है दोस्तों। एक ऐसा अनुभव जहां जब जुल्म अपनी हदें पार कर देता है तो वही वो दैवत लौट आता है और शिवा उसका माध्यम बनता है। मैं आया हूँ इस वचन को निभाने जिसे एक राजा ने सदियों पहले दिया था।
दोस्तों वो सीन देखकर उस पल ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति खुद इंसान के शरीर में उतर आई हो। वो दृश्य बताता है कि अगर इंसान प्रकृति का संतुलन बिगाड़ेगा तो देवता खुद न्याय करेंगे। और यही कांतारा हमें याद दिलाती है कि नेचर नेवर फॉरगेट इट्स प्रॉमिस। अब जानते हैं इस कहानी के पीछे की असली परंपरा के बारे में, क्योंकि ये फिल्म देखकर हर एक के मन में अब एक ही सवाल उठता है कि क्या ये सब सच है। दोस्तों दरअसल कांतारा की कहानी पूरी तरह से एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इसकी जड़ें पूरी तरह से वास्तविक है। भूताकोला कर्नाटक के तटीय इलाकों की एक एंशिएंट ट्रेडिशन है। इसमें एक व्यक्ति देवता का रूप लेकर नाचता है और ऐसा भी कहा जाता है कि उस पर देवता साक्षात उतरते हैं। वो देवता लोगों की समस्याएं सुनता है, उन्हें आशीर्वाद देता है, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी देता है और न्याय भी करता है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक डांस नहीं है, ये एक दैवी संवाद है। इट्स अ ब्रिज बिटवीन मैन एंड गॉड। कांतारा ने इसी परंपरा को सिनेमा के जरिए दुनिया के सामने जिंदा कर दिया। अब हम जानते हैं कि आखिर इस कांतारा की कहानी एक सिनेमा के जरिए लोगों के सामने लाकर फिल्म मेकर्स आखिर क्या कहना चाहते हैं, या हमें इस कहानी से क्या संदेश मिलता है। दोस्तों कांतारा फिल्म या इसकी कहानी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी मॉडर्न हो जाए, वो प्रकृति से ऊपर नहीं जा सकता। जी हाँ, कितनी अच्छी बात है ये। इफ यू टेक एवरीथिंग फ्रॉम नेचर, लर्न टू गिव समथिंग बैक टू। अगर आप इस निसर्ग या प्रकृति से सब कुछ लेते हैं तो कुछ तो उसे वापस देना भी सीखे। आपको सीखना होगा, क्योंकि लालच विनाश लाता है और संतुलन ही जीवन है। दोस्तों फिल्म का सबसे गहरा संदेश यही है, धरती हमारी नहीं बल्कि हम धरती के हैं। इस धरती पर करीब 1 करोड़ से ज्यादा अलग अलग प्रकार की जीव रहते हैं। इसी बीच हम इंसान आए और हमने हमारे दिमाग का उपयोग करके इस सारी धरती पर एक तरीके से कब्जा ही कर डाला। मानो जैसे धरती के सारे जीव हमारे ही गुलाम है और हम मानव उन सभी जीवों के मालिक। आप देखिए दोस्तों कैसे हम कुत्ते पालते हैं, सांप, बिच्छू या इनके जैसे कई जानवरों को हम मारते हैं, या वक्त के हिसाब से उन्हें या उनके शरीर की चमड़ी या शरीर के पार्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, उससे पैसा बनाते हैं। ये सब हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस धरती पर रह रहे 1 करोड़ जीवों के पास उतना दिमाग नहीं जितना इंसानों ने खुद विकसित किया है। इस पूरी धरती का, जिसमें समुंदर, नदियाँ, झीलें, पहाड़, जीव जंतु, ज्वालामुखी और जंगल आते हैं, उस सभी का हमने सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया है, लेकिन बदले में हमने इस धरती को कुछ भी वापस नहीं दिया। अगर एग्जाम्पल से समझाऊं तो आज जो भी पेट्रोल या डीजल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम अपनी गाड़ी में चलाने के लिए या खुद इस्तेमाल करते हैं, उसे धरती को खोदकर कई किलोमीटर अंदर से हमने निकाला है। उसी तरह से सोना निकाला जाता है जिससे गहने बनते हैं। घरों के दरवाजे, खिड़कियों के लिए जंगल तोड़ते हैं और धरती पर बढ़ रही इंसानों की आबादी को रहने के लिए हम शहर बनवाने के लिए भी जंगल तोड़ते हैं। नदियों और झीलों के पानी का इस्तेमाल हम रोज पीने के लिए और अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। समुंदर की मछलियों और अन्य जीवों को मारकर खाते हैं, लेकिन इसके बदले में हमने इस धरती को वापस क्या दिया है? कभी सोचा है इस बारे में? अब ऐसे ही एक जंगल ने दिया हुआ वापस लेने का सोचा है। कांतारा की धरती कहती है, जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, वो एक जीवित आत्मा है, और जब इंसान उस आत्मा को ठेस पहुंचाता है तो दैवत या भगवान किसी रूप में फिर लौट आता है। बचपन से हमने सुना है दोस्तों कि पेड़ लगाओ पेड़ उगाओ, क्योंकि जब से दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है और हमने या इंसानियत ने जो भी तरक्की की है, उसके लिए हमने इस निसर्ग या प्रकृति से सिर्फ लिया है, उसे वापस कुछ नहीं दिया। हमें बहुत पहले ही ये सीख लेनी चाहिए थी कि देर होने से पहले हमें अपने प्रकृति को संभालना है, ना कि उसे मिटाना। इस फिल्म से या इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब आस्था और प्रकृति एक हो जाए तो क्या होता है। दोस्तों अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये धरती खुद होकर हमसे सब कुछ वापस छीन लेगी, और जब धरती वापस छीनने लगेगी ना, तब इंसानियत पर ही उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और द सोशलिस्ट लीग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ चेतन नारायण, मिलते हैं जल्द ही अगले एपिसोड में।